बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ एकेडमिक्स और मैं हूं हाफिज़ हसन कासमी एडवोकेट। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 39 तक पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 40 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज़ के बारे में। सेक्शन 40 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन एन अनदर प्रोविंस के। एक कोर्ट में अगर कोई डिक्री हुई है, मिसाल के तौर पर पंजाब में कोई डिक्री हुई है, तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो सिंध ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं, ये बयान करता है। वेर ए डिक्री इज़ सेंट फॉर एग्जीक्यूशन इन अनदर प्रोविंस, अगर एक डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे प्रोविंस में भेजी जाती है, इट शैल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब बाय द रूल्स इन्फोर्स्ड इन दिस दैट प्रोविंस। कहता है कि अगर एक डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरे प्रोविंस भेजी जाती है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगी। इट शेल बी सेंट टू सच कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन सच मैनर, यानी उसी मैनर में एग्जीक्यूट होगी, उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी एस में भी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स इन्फोर्स इन दैट प्रोविंस। उस सूबे में, जिस सूबे में ये डिक्री बेची गई है, उस सूबे में जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक, उनके तहत ये डिक्री वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। सेक्शन 41 बयान करता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। इसमें बयान करता है कि द कोर्ट टू विच ए डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, कहता है कि एक अदालत जो दूसरे प्रोविंस में मौजूद अदालत को एग्जीक्यूशन के लिए डिग्री बेच रहा है, इधर से भेज रहा है, वो क्या करेगा, शेल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच पास्ड इट, उस अदालत को वो सर्टिफाई करेगा, इतला करेगा कि जिसने डिग्री पास की थी किस बाबत, द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन, अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो उसके हकीकत के बारे में वो आगाह करेगा। और वेयर द फॉर्मर कोर्ट फेल्स टू एग्जीक्यूट द सेम द सर्कमस्टांसिस अटेंडिंग सच फेलियर, अगर साबका अदालत ने जिसने डिग्री सेंड की है यहाँ से वहाँ तक, उसको एग्जीक्यूशन के वक्त वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया है, वो नाकाम हुआ है, तो वो आगे की अदालत को उसके बारे में, उन हालात के बारे में बताएगा कि किन वजूहात की बिना पर, बुनियाद पर यह एग्जीक्यूशन यहाँ ना हो सकी। अब सेक्शन 42 इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्रीज, जो डिक्रीज उनको ट्रांसफ़र होके आती है उनकी एग्जीक्यूशन में उनकी क्या पावर्स हैं। सब क्लास 1 बयान करता है कि द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री सेंट टू इट, वो अदालत जिसको एक डिक्री एग्जीक्यूट होने के लिए भिजवाई गई है, shall have the same powers in executing such decree as it had been passed by itself, यानी उसके पास वैसे ही अख्तियारात होंगे उसको एग्जीक्यूट करवाने में जैसे कि ये डिक्री पास भी उसी ने ही की है, यानी उसी कदर उसके पास अख्तियारात होंगे उसको एग्जीक्यूट करवाने में। ऑल पर्सन्स disobeying or obstructing the execution of the decree, वो तमाम लोग जो उसकी एग्जीक्यूशन को डिसोबे करेंगे या उसको रोकेंगे, उससे इख्तलाफ करेंगे, इनहराफ करेंगे, सच एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री शेल बी पनिशेबल बाय सच कोर्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट हैड पास द डिग्री, तो वो अदालत बिल्कुल उसी अंदाज में उनको सज़ा देगी जैसे कि उसी ने ही ये डिग्री पास की हो, यानी उतना एक अख्तियार उसके पास होगा कि अगर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो एग्जीक्यूट भी खुद कर रहा है तो कोई ना माने तो उस उनको सज़ा देने का जो अख्तियार उस कोर्ट के पास होगा, सेम अख्तियार जिस कोर्ट के पास डिग्री भेजी गई हो, दूसरे सूबे में भेजी गई हो, तो वहाँ जो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा उसके पास भी वही अख्तियारात होंगे जैसे सेम उसने डिग्री पास की हो। एंड इट्स ऑर्डर इन एग्जीक्यूटिंग सच डिग्री शेल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स in respect of appeal as if the degree had been passed by itself, और फिर उनके पास अपील का वही अख्तियार होगा जो असल जिस कोर्ट ने डिक्री की थी, डिक्री किया था, उसके ख़िलाफ़ उनके पास जो अपील का हक अगर डिफेंडेंट पार्टी के पास होगा, वही अख्तियार इधर इनके पास भी इसी कोर्ट में भी होगा। सेक्शन 43 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय ब्रिटिश courts in places to which
दिस पार्ट डस नॉट एक्सटेंड और इन फॉरेन टेरिटरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सेक्शन 44A बयान करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट्स इन द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज होती हैं, टेरिटरीज इलाके जात जो रेसिप्रोकेटिंग है, उनकी तरफ से अगर कोई डिक्री पास होती है तो उनकी एग्जीक्यूशन किस मैनर में होगी। इस बाबत सब क्लास 1 बयान करता है वेयर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए डिक्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैज़ बीन फाइल्ड इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है, अगर वहाँ की किसी कोर्ट ने कोई डिग्री की है और उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी एग्जीक्यूशन के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई गई है, द डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड इन पाकिस्तान, फिर वो डिग्री क्या होगी, पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होगी, एज इफ हैड बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी अंदाज में कि जैसे ये डिग्री जो है पाकिस्तान की किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास की हो। सेक्शन 46 बयान करता है प्रिसेप्ट्स के बारे में। प्रिसेप्ट क्या है? सब सेक्शन 1 बयान करता है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिग्री में, जो जिसके हक में डिग्री हुई है, डिग्री होल्डर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन गुजारता है उस अदालत को जिसने डिग्री पास की है, तो वो अदालत क्या कर सकती है, whenever it thinks fit, issue a precept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें एक कोर्ट, डिक्री करने वाला कोर्ट, डिक्री एग्जीक्यूट करने वाले कोर्ट को लिखता है कि जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको किसी भी तौर अटैच करके जजमेंट जिसके हक में हुआ है डिग्री होल्डर को उसका हक दिलवा दिया जाए। सब क्लॉज 2 बयान करता है कि द कोर्ट टू विच ए प्रेसेप्ट इज सेंट शेल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी। जिस अदालत को ये प्रेसेप्ट अब मिलेगा डिग्री करने वाले कोर्ट की तरफ से, एग्जीक्यूट करने वाले कोर्ट की तरफ जो प्रेसेप्ट मिलेगा वो क्या करेगा, शेल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट। फिर उस प्रेसेप्ट में जो जिस तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच करने का तस्करा मौजूद होगा उसके तहत क्या करेगा, प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। फिर उसी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होगा, उस प्रेसेप्ट के अंदर लिखे हुए रूल्स के मुताबिक वो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए काम शुरू करेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सीखने के लिए चीज़ें हैं। क्वेश्चंस टू बी एग्जीक्यूटेड, तो क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। जो भी कोर्ट कोई डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका उस कोर्ट को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 47 से शुरू होता है। सेक्शन 47 बयान करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिग्री। कोई भी कोर्ट कोई डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है तो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनको वो डिटरमाइन ज़रूर करेगा। सब क्लास 1 बयान करता है ऑल क्वेश्चंस arising between the parties to the suit in which the decree was passed, वो तमाम क्वेश्चंस जो पार्टीज के दरमियान मौजूद थे और जिन पर डिक्री हो गई है उनको डिटरमाइन करना, और दियर रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके नुमाइंदगान की, एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, डिग्री के डिस्चार्ज या उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में, shall be determined by the court executing the degree and not by a separate suit। ये तमाम चीज़ें जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट करवा रहा है वो एग्जीक्यूशन के दौरान इनको डिटरमाइन करेगा, लेकिन अलहदा सूट में नहीं, इसी एग्जीक्यूशन के दौरान इनको डिटरमाइन करेगा, बयान करेगा। सब क्लास 2 बयान करता है द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज ए सूट or a suit as a proceeding and may, if necessary, order payment of any additional court fees। कहता है कि अदालत के पास ये अख्तियार भी है कि लिमिटेशन के मुतालिक या जुरिस्डिक्शन के मुतालिक कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो अदालत क्या कर सकता है, ट्रीट ए प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एज ए सूट, किसी भी प्रोसीडिंग को इस सेक्शन के तहत एक सूट के तौर पर ट्रीट कर सकता है, और जहां अगर मुनासिब समझे, ज़रूरी समझे
ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस, तो कोर्ट फीस एडिशनल किसी कोर्ट फीस के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। सब क्लॉज 3 बयान करता है वेयर ए क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द representative of a party, such question shall, for the purpose of this section, be determined by the court। कि अगर कोई सवाल उठता है कि कोई शख्स किसी का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन उठता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, कि अगर ऐसा भी कोई सवाल उठता है तो उसको भी कोर्ट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने यहाँ एग्जीक्यूशन के हवाले से इतने सेक्शंस पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।